हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी के बारे में और टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, जो हमारी दूसरी क्लास थी। आज हमारी थर्ड क्लास है, इसमें हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ओब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो हम कल कवर कर चुके थे। इसमें हम क्लासिफिकेशन छूट गया था, ये हम देखते हैं। व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोन कल बताते हैं। टैक्सोन एक कैटेगरी है जिसमें कुछ फीचर एसोसिएट रहते हैं। टैक्सोन एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, यानी टैक्सोन रैंक को प्रेजेंट करते हैं कि किस फ्लावर की या किस स्पेसिमेंस की या किस प्लांट की क्या रैंक है। पोजीशन ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। पोजीशन ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट की पोजीशन करना या किसी चीज का नामकरण करना उसके फीचर्स के बेस पर, उसकी कैटेगरी के बेस पर, उसके टैक्सोन के बेस पर, उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का नाम नहीं है, बल्कि स्टेप की एक सीरीज है, और ईच और प्रत्येक स्टेप एक अरेंजमेंट होता है, कुछ कुछ फीचर्स का अरेंजमेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को या एक कैटेगरी को। दूसरी बात, कैटेगरी एक पार्ट है। कैटेगरी इज अ पार्ट ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का कैटेगरी एक पार्ट होती है। जैसे कैटेगरी उसमें में एक कैटेगरी है, कैटेगरी एक टैक्सोन एक कैटेगरी है। इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इन तमाम को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। और ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और सभी कैटेगरी एक दूसरे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की कॉन्स्टिट्यूएंट, एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हम ओब्लिगेट कैटेगरी। ओब्लिगेट कैटेगरी वे कैटेगरीज होती हैं जिसके बेस पर हम किसी स्पेसिमेंस या प्लांट को किसी किंगडम या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज की रैंक प्रोवाइड करते हैं। ओब्लिगेट कैटेगरी हमारे पास निम्नलिखित ये होती हैं। पहली इसमें हम किंगडम होती है, पहली किंगडम होती है, दूसरी फाइलम होती है या डिवीजन होती है। फाइलम एनिमल्स के लिए हम फाइलम का यूज करते हैं, और डिवीजन का यूज प्लांट्स के लिए करते हैं या प्लांटी के लिए करते हैं। क्लास और ऑर्डर होते हैं, उसके बाद फैमिली होते हैं, फिर जीनस, और उसके बाद स्पीसीज आती है। ये कॉमन फीचर होते हैं किसी प्लांट्स या एनिमल्स को एक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रखने के लिए। कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर। जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम इन 7 कैटेगरीज में सोलिडली डिफाइन कर सकते हैं। पहला है हमारे पास स्पीसीज। स्पीसीज किसे कहते हैं। स्पीसीज सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को एक स्पीसीज का नाम देते हैं, विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल यंग वन। जो अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनके साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। यानी जो ऑर्गेनिज्म आपस में देखने में सिमिलर होंगे, वर्क में सिमिलर होंगे और मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे, उनको हम स्पीसीज के अंडर में रखते हैं। ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल स्पीसीज। सिमिलर, समान मॉर्फोलॉजी में समान होने वाले ग्रुप को हम स्पीसीज का नाम देते हैं। जैसे मैंगीफेरा जीनस है और मैंगीफेरा इंडिका स्पीसीज है। मैंगीफेरा एक जीनस है जो समान है, और मैंगीफेरा इंडिका एक स्पीसीज है। मैंगीफेरा इंडिका का मतलब है जैसे मैंगो का एक पर्टिकुलर नाम दे देना, मैंगीफेरा और इंडिका स्पीसीज हो गई। अगर हम केवल स्पीसीज को लिखेंगे तो उस स्पीसीज का नाम स्पीसीज ना होकर स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जिसे हम इंडिका बोलते हैं। यानी कि इंडिका को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। मैंगीफेरा इंडिका का पूरा नाम होता है, स्पीसीज का मतलब पूरा मीनिंग होता है, एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। लेकिन अगर हम इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए
वी कैन नॉट राइट स्पेसिफिक, हम स्पेसिफिक एपिथेट को लिख नहीं सकते विदाउट जीनस, जीनस के बगैर हम स्पेसिफिक एपिथेट को लिख नहीं सकते। इसलिए जो ज़्यादातर जीनस है उनको हम इंडिविजुअली जीनस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीनस लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है स्पीसीज के? स्पीसीज के मेनली दो कॉन्सेप्ट है, पहला है स्टैटिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? स्पीसीज इज इम्यूटेबल, जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, ये लीनियस के द्वारा दिया गया है। दूसरा है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बेस होता है। ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी का ग्रुप या उनकी आकृति का ग्रुप जो कैन इंटरव्यू, जो अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है और उनके साथ इंटरब्रीड कर सकता है, उसके हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसके दाता थे अर्नेस्ट मेयर। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये स्पीसीज, इसमें स्पीसीज को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें स्पीसीज को चेंज किया जा सकता है। और दूसरा, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो है वो लीनियस के द्वारा दिया गया था, जबकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर के द्वारा दिया गया था। दूसरा हम बात करते हैं जीनस की। व्हाट इज जीनस? जीनस जैसे सबसे नीचे हमारे पास स्पीसीज थी, उसके ऊपर हमारे पास जीनस था। स्पीसीज को हमने बोला कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीसीज। अब चूंकि स्पीसीज इसके बाद लिखी जाती है जीनस के, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज इज कॉमन जीनस या इज कॉल्ड जीनस। सिमिलर स्पीसीज के समूह को हम जीनस बोलते हैं। जैसे पैंथेरा एक जीनस है। पैंथेरा क्या है? पैंथेरा एक जीनस है, यानी स्पीसीज है, कुछ स्पीसीज है, उनके सिमिलर उन स्पीसीज को जिस जीनस के अंदर रखा गया है या जिस पर्टिकुलर नेम के अंदर रखा गया, उसे हम जीनस का नाम प्रोवाइड करते हैं। जैसे पैंथेरा लियो, ये तमाम स्पीसीज है, ये लोयन की स्पीसीज है। पैंथेरा लियो लोयन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर और पैंथेरा पार्डस लियोपार्ड कहलाता है। ये कॉमन जीनस है और ये इनकी डिफरेंट स्पीसीज है। इसलिए कहा कि सिमिलर स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं। लियो और टिग्रिस और पार्डर आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सोलेनम एक जीनस है। सोलेनम मेलेनोगोना ब्रिंजल को बोलते हैं, और सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो को बोलते हैं, और सोलेनम निग्रम मकोई को बोलते हैं। सोलेनम कॉमन जीनस है और मेलेनोगोना ट्यूबरोसम और निग्रिम एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर। और एक ऐसा जीनस जैसे सोलेनम हो गया, इसके लिए हम 3 तरह की स्पीसीज को यूज कर सकते हैं, यानी मोर देन 1 स्पीसीज फॉर जीनस। एक जीनस के लिए एक से ज्यादा स्पीसीज को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा जीनस को हम पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं, यानी सोलेनम इज एक पॉलीटाइपिक जीनस कहलाता है। इसी तरह जो ये पैंथेरा है, पैंथेरा लियो लोयन, पैंथेरा टिग्रिस, इन सिमिलर या डिफरेंट स्पीसीज के लिए जो पैंथेरा जीनस के यूज किया गया, इसको पॉलीटाइपिक जीनस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को हम ह्यूमन बोलते हैं। सिंगल स्पीसीज फॉर जीनस, एक जीनस के लिए सिंगल स्पीसीज को यूज करते हैं, तो उसको मोनोटाइपिक जीनस बोलते हैं। पॉलीटाइपिक जीनस और मोनोटाइपिक जीनस में फर्क ये होता है कि पोली का मतलब होता है, पोली का मतलब बहुत ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है, और मोनो का मतलब एक होता है। मोनो का मतलब एक होता है, वो इसका मतलब विभिन्न होता है, या इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसका नाम बोलते हैं मल्टी। सिंगल स्पीसीज के लिए जीनस कर सकते हैं। जीनस फॉर कैट, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है कि कैट के लिए किस जीनस का इस्तेमाल करते हैं, फेलिस का, और डॉग के लिए किस
जीनस का इस्तेमाल करते हैं कैनिस का। ये एक्सेप्शन मान सकते हैं, दोनों कैट और डॉग एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन दोनों के लिए जीनस का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। कैट के लिए फेलिस का इस्तेमाल करते हैं और डॉग के लिए कैनिस का इस्तेमाल करते हैं। फेलिस और कैनिस एक जीनस है, ना कि स्पीसीज। यह स्पीसीज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि जीनस फेलिस और कैनिस जीनस है, स्पीसीज। ये जीनस है, जो फेलिस कैट के लिए यूज किया जाता है और डॉग के लिए कैनिस यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली सबसे नीचे हमने स्पीसीज पढ़ी थी, उसके ऊपर जीनस पढ़ा था, और उसके बाद आता है हमारे पास, उससे पहले फैमिली आता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, सिमिलर ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज के अंदर रखा था, और सिमिलर स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहा था, और सिमिलर जीनस को जिस के अंडर में रखा जाता है उसे फैमिली कहते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। जीनस प्लूरल होता है, और जेनेरा भी बोल सकते हैं इसको। इन केस ऑफ प्लांट फैमिली, प्लांट फैमिली के केस में हम इसको किस बेस पर क्लासिफाई करते हैं? फैमिली को हम प्लांट के केस में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। वेजिटेटिव का मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी या उसमें स्टेम वगैरह के बेस पर देखते हैं, या उसके रिप्रोडक्शन करने के, तो रिप्रोडक्शन का मतलब है उसके फ्लावर के आधार पर, क्योंकि फ्लावर पार्ट प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है। सफिक्स यूज करते हैं प्लांट के लिए ऐसे ही, और एनिमल्स के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं उसका नाम है आइडिया। इसको आइडिया से याद रखो, IDEA होता है आइडिया में, उसका नाम है IDAE। एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पैंथेरा और फेलिस। इनका पैंथेरा एक जीनस है, फेलिस एक कैट का जीनस है। यह दोनों एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं, इसका नाम है फेलिडेई। अब IDAE आया, इसका मतलब है ये एनिमल्स की एक फैमिली है। पैंथेरा एक जीनस है और डिफरेंट जीनस है एक दूसरे से, फेलिस और पैंथेरा, लेकिन इनकी फैमिली जो है वो सेम ही है, जिसका नाम है फेलिडेई, FELIDAE, फेलिडेई। एनिमल्स के एग्जाम्पल थे। अब हम देखते हैं प्लांट्स के एग्जाम्पल, प्लांट फैमिली के एग्जाम्पल। जैसे सोलेनम है, पिटोनिया है, धतूरा है। ये प्लांट्स के नाम है, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। सोलेनियम, पिटूरा, धतूरा, इन तीनों को हम एक ही कॉमन फैमिली में रखते हैं, जिसका नाम है सोलेनेसी। है ना। एनिमल्स के डिफरेंट एनिमल्स के जीनस को हम कॉमन फैमिली में रखते हैं, फेलिडेई। जैसे पैंथेरा और फेलिस जीनस है, ये कैट का जीनस है, इसको हमने फेलिडेई में रख दिया। ऐसे ही जो डिफरेंट और इसके अलावा भी जो जीनस होंगे उनको अलग अलग फैमिली में रखा जा सकता है। और प्लांट्स के लिए सोलेनम है, पिटूनिया है, धतूरा, ये एक एग्जाम्पल है। इनको हम कॉमन फैमिली में रखते हैं, सोलेनेसी में। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर। देखिए, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। सिमिलर फैमिली के ग्रुप को हम ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर में फैमिली में AEDE और IED यूज करते हैं। फैमिली में जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स का मेन रोल है। सफिक्स से ही हम फैमिली को और ऑर्डर को पहचानते हैं। सफिक्स में जो प्लांट्स के लिए यूज की जाती है उसे हम ACEAE बोलते हैं, और एनिमल्स में IDAE, जैसे फेलिडेई और सोलेनेसियाई, इस तरह याद कर रख सकते हैं। और इसी बेस पर ऑर्डर में जो है
सफिक्स प्लांट्स के लिए ALES यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है, और एनिमल्स में कोई सफिक्स यूज नहीं किया जा सकता। जैसे फ्रॉम ऑर्डर एंड इन हायर ग्रुप एग्रीगेशन ऑफ ट्राइड्स, ट्राइड्स के एग्रीगेशन के लिए हम ऑर्डर से और हाई ग्रुप में जाते हैं। अब तक जितनी प्रकार की फैमिली के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और ऑर्डर से और हायर ग्रुप या हायर ग्रुप से एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है। मेन बात तो इसमें ऑर्डर में ये थी कि प्लांट्स की सफिक्स ALES लगाते हैं और एनिमल्स में कोई सफिक्स नहीं लगाते। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे सोलेनेसी फैमिली है या कॉन्वो कॉर्नवलवुलेसी फैमिली है। सोलेनेसी कॉर्नवलवुलेसी फैमिली है, इन दोनों का कॉमन ऑर्डर होता है पोलीमोनियल्स। इसी प्रकार फेलिडेई और कैनिडेई फैमिली है, इनका कॉमन ऑर्डर जो होता है उसको हम कार्निवोरा बोलते हैं। हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, इनको हम डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर रखते हैं। मंकी है, गोरिल्ला है, गिबन है और ह्यूमन है, इनको हम प्राइमेटा के अंदर कर रखते हैं, क्योंकि मंकी जो है और गोरिल्ला जो है ये और ह्यूमन आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी बोलते हैं, इनके प्राइमरी उपभोक्ता कह सकते हैं। मैंगो है, वीट है, मैंगो के लिए जो हम ऑर्डर यूज करते हैं सेपिनिडेल्स करते हैं, और वीट के लिए पोएल्स। ALES आया तो इससे यह पहचान हुई कि ये एक ऑर्डर है ना कि फैमिली। ये LES आया तो इसका मतलब है कोई एक ऑर्डर है। इसके बाद हम देखते हैं क्लास। क्लास के ऑर्डर के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर को जिसके अंदर रखा जाता है उसको एक क्लास कहते हैं। क्लास के लिए सफिक्स यूज होते हैं फाइसेई, ओप्सिडा और AE। फाइसेई, ओप्सिडा और AE। फाइसेई है क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी, ब्रायोप्सिडा और सिलोप्सिडा, मोनोकोटिलिडोनी और डाइकोटिलिडोनी। इसमें से याद करने का है, इसमें देखना है कि फाइसी इसमें आया, फाइसी इसमें आया। ओप्सिडा यहाँ आया और ओप्सिडा भी यहाँ आया। AE का मतलब है AE यहाँ है, AE है। इट मीन्स दैट इज रिप्रेजेंट suffix this type of suffix, these three type of suffix are represent a class। इसके बाद हम देखते हैं व्हीट को। व्हीट के लिए क्या ऑर्डर है? व्हीट के लिए ऑर्डर है पोएल्स, और मैंगो के लिए ऑर्डर है सेपिनिडेल्स। सोलेनम के लिए ऑर्डर है पोलीमोनियल्स, और इनके लिए जो क्लास है मोनोकोटिलिडेनी। व्हीट ऑर्डर के लिए ऑर्डर का व्हीट को जिस ऑर्डर में रखा जाता है उसको पोल्स कहते हैं, और इसकी क्लास है मोनोकोटिलिडेनी। लेकिन और मैंगो और सोलेनम को अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर में रखा गया है, जिसका नाम है मैंगो का सेपिनिडेल्स और सोलेनम का पोलीमोनियल्स। इनको हम एक सेम क्लास में रखते हैं जिसका नाम है मोनोकोटिलिडेनी। आफ्टर दिस ऑर्डर कार्निवोरा और प्राइमेटा को क्लास मेमेलिया में रखते हैं। कार्निवोरा और प्राइमेटा को क्लास मेमेलिया में रखते हैं। इसी प्रकार हम डायप्टेरा और कोलियोप्टेरा को क्लास इंसेक्टा में रखते हैं, क्योंकि दोनों इंसेक्ट होते हैं, लेकिन इनके फीचर के आधार पर हमने इनको डिफरेंट ऑर्डर में रखा, लेकिन क्लास इनकी इंसेक्टा, क्योंकि दोनों इंसेक्ट्स ही होते हैं। और लास्ट है हमारे पास ओब्लिगेट कैटेगरी में डिवीजन, यानी कि या फाइलम। डिवीजन का यूज हम फॉर प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, और इसका यूज हम एनिमल्स के यूज के लिए करते हैं। यानी डिवीजन और फाइलम क्लास की एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्लास को हम जिस एक ग्रुप में रखते हैं उसे डिवीजन या फाइलम कहते हैं। और डिवीजन प्लांट्स के लिए हम डिवीजन का यूज करते हैं, और एनिमल्स के लिए हम फाइलम का यूज करते हैं। इसके लिए सफिक्स हम फाइटा लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्पर्मेटोफाइटा एक डिवीजन है, इसके अंतर्गत हमने 3 क्लास रखी है, मोनोकोटिलिडोनी, डाइकोटिलिडोनी और जिम्नोस्पर्मी। इसके बाद
ये ओब्लिगेट कैटेगरी हमारी कंप्लीट हुई। ओब्लिगेट कैटेगरी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर कि हम किस ऑर्गेनिज्म का या किस स्पेसिमेंस का या किस प्लांट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और नोमेनक्लेचर करने के क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, क्या इसकी ज़रूरत है। नोमेनक्लेचर का सिंपल मीन होता है प्रोवाइड स्पेसिफिक नेम टू स्पेसिमेन, यानी कि स्पेसिमेन या किसी प्लांट या पौधे का एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर उसका मेन नेम प्रोवाइड करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। नोमेनक्लेचर मेन टू टाइप का होता है, एक लोकल नेम, दूसरा साइंटिफिक नेम। लोकल नेम को दो अन्य और नाम से जाना जाता है, जिसके जो है कॉमन नेम और वर्नाकुलर नेम। अब लोकल नेम ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ अगर कोई एक सब्जी है, उस सब्जी को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं जो हमारी अपनी भाषा में, जैसे तो गागली है, गागली की दो एक नाम और होता है, गागली को कुछ लोग अरबी बोलते हैं। अगर हम अपने एक्सेस से कुछ दूर चले जाएं 50-60 किलोमीटर, तो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज के साथ साथ और उनके लैंग्वेज तथा उनके रीजन या एक क्षेत्र के साथ साथ उसका लोकल नेम चेंज हो जाता है, जिससे स्टडी करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इसके डिसएडवांटेज ये है लोकल नेम के कि ये रीजन और लैंग्वेज के साथ चेंज हो जाता है, और एक सिंगल स्पेसिमेन के एक से अधिक नाम होते हैं जो कि एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और सेम नेम के एक से अधिक स्पेसिमेंस हो सकते हैं। इनके स्पेसिमेंस दो या दो से अधिक स्पेसिमेंस को एक ही नाम से जाना जा सकता है, जिससे स्टडी करने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऑल दिस क्रिएट कंफ्यूजन। दूसरा देखते हैं हम साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम जिसके लिए हम नोमेनक्लेचर की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा नाम है जिसे रखने से पूर्व हमें एक रूल्स को डिटरमाइन करना होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होता है। इट इज नेम गिवन टू स्पेसिमेन बाय प्री डिटरमाइन रूल विच आर एक्सेप्टेबल इन ऑल वर्ल्ड। अब हम साइंटिफिक नेम के बारे में बता रहे हैं। लोकल नेम तो कुछ है नहीं, साइंटिफिक ही मेन है जिसके लिए हम नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो नोमेनक्लेचर करने के साइंटिफिक नेम के हम टाइप्स देखते हैं। पहला होता है हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो लीनियस ने दिया था। मैनी टैक्सोनोमिस्ट प्रपोज डिफरेंट रूल। जो जो अलग अलग टैक्सोनोमिक्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग रूल प्रपोज किए थे। 1751 में लीनियस ने कुछ रूल पब्लिश किए जिन्हें हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, और इन रूल्स को इन्होंने अपनी एक बुक फिलोसफिका बोटेनिका में प्रदर्शित किए। और 1753 में उन्होंने यह पब्लिश किया, स्पीसीज प्लांटेरम के नाम से एक बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने हैविंग नेम ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट्स के स्पेसिमेंस के कुछ नाम दिए या प्रपोज किए या रखे। और 1758 में उन्होंने पब्लिश किया एनिमल्स के स्पेसिमेंस के नाम को पब्लिश किया। 1753 में प्लांट्स के स्पेसिमेंस के नाम को पब्लिश किया, और 58 में एनिमल्स के स्पेसिमेंस के नाम को पब्लिश किया। 200 साल के बाद सेपरेट कोड या रूल्स आर क्रिएट फॉर प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। 200 सालों के पश्चात स्पेसिमेंस एनिमल तथा प्लांट स्पेसिमेन के रूल्स को जनरेट किया गया जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हुए। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ICBN है 1961 में। इसका ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN का 1964 इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBACN बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ICVN है इसके वायरल नोमेनक्लेचर, या बोल सकते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया
वाले जो प्लांट्स होती हैं उनको बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर के नाम से दिया गया, और वायरल वाले वायरल के नाम से, और जो कल्टीवेट जिनको कल्टीवेट किया गया उनका नाम कल्टीवेट प्लांट उनको कहा गया। रूल्स क्या है बोटनिकल नोमेनक्लेचर या बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। पहला रूल है कि एवरी स्पेसिफिक नेम हैव टू पार्ट्स, प्रत्येक स्पेसिफिक नाम को दो पार्ट में रखा गया है। पहला है जीनस, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पीसीज। स्पीसीज का एक मीन होता है, जो स्पीसीज तब बोला जाता है जब इसको जीनस के साथ लिखा जाता है। लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट को अगर हम अलग लिखेंगे ना तो उसका कोई मीनिंग होगा और ना ही इसका कुछ फिर इसका जीनस के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, ना इसको कोई या फिर मीनिंगफुल अनमीनिंगफुल होगा, मीनिंगलेस होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। एग्जाम्पल है मैंगीफेरा, ये कि जीनस है, जीनस बता दिया जैसे पहले जीनस है। अब हमने स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में देखे तो इंडिका को स्पेसिफिक एपिथेट बोला, और मैंगीफेरा इंडिका जब एक साथ मिला कर लिखा तो एक स्पीसीज बना। तो स्पीसीज कौन गी? मैंगीफेरा इंडिका, तो इसका मतलब है मैंगो। अब मैंगो को अगर हम कहीं भी जाकर मैंगीफेरा इंडिका के द्वारा हम इसको स्टडी करेंगे तो और ऑल पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्टेबल हो गए और सब इसको पहचान पाएंगे। वन सेकंड। दूसरी बात, इस साइंटिफिक जो नेम होगा उसको हम लैटिन भाषा में लिखेंगे, यानी कि डाटा लैंग्वेज में। लैटिन भाषा का मतलब है, ये अगर हम कुछ सीधे शब्द लिखेंगे तो ये तो एक नॉर्मल है, लेकिन लैटिन भाषा का मतलब है थोड़े तिरछे लिखेंगे और मिलाकर लिखेंगे, ऐसे ये लैटिन वर्ड। प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स का मतलब वही है, इनके तिरछे लिखेंगे थोड़ा, और वैन जब हैंड रिटन से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे ऐसे, ये जिससे कि ये अलग से हमको दर्श जाए। साइंटिफिक नेम फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज इज लैटिनाइज। साइंटिफिक नेम जो अगर एनी अदर लैंग्वेज से अगर हम लेकर उसको लिखेंगे तो उसको हम लैटिनाइज कहेंगे, यानी कि लैटिन शब्द से लिए गए। नेम ऑफ ऑथर इज रिटन, ऑथर का नाम, जिसने ये जनरेट किया, जिस साइंटिस्ट के नाम से ये नेम लिए गए हैं उसका नाम लिखेंगे। आफ्टर साइंटिफिक नेम लिखने के बाद हम एब्रीवेटेड फॉर्म में, नोट एंड इटैलिक, एब्रीवेटेड फॉर्म में उस साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे। सेकंड लास्ट पार्ट, इफ एनी साइंटिफिक नेम इज collected, then name of original author is written in bracket। जब हम किसी साइंटिफिक नेम को में करेक्शन करते हैं तब उस ओरिजिनल ऑथर के नाम को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे एल्बेजिया लेबेक लीनियस बेंट, यानी कि जब लीनियस लीनियस ब्रैकेट में मतलब है इन्होंने इस नाम इसके बारे में दिया था, लेकिन जो एल्बेजिया लेबेक बेंट है ये वो ऑथर हैं जिन्होंने इसके नाम में करेक्शन किया था। और लीनियस वे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में, ओरिजिनल ऑथर भी हैं ये जिन्होंने स्टार्टिंग में इसका नाम दिया था, और स्टार्टिंग में नाम देने के बाद जिस साइंटिस्ट ने इसको करेक्शन किया उसका नाम बाहर लेकर जाता है। टू डिफरेंट नेम गिवन टू सेम स्पेसिमेन, दो विभिन्न नाम, एक स्पेसिमेंस के दो विभिन्न नेम, बाय डिफरेंट ऑथर के द्वारा। करेक्ट नेम विच इज गिवन फर्स्ट, इट रिकॉग्नाइज दिस लॉ ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का रूल ये है कि अगर किसी एक स्पेसिमेंस के किन्हीं दो साइंटिस्ट ने दो नाम प्रपोज किए या दो नाम प्रोड्यूस किए, दो नाम दिए, तो उसका नाम मान्य होगा जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम सबसे पहले दिया होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रथम, स्टार्टिंग। इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अकेसिया
ट्राइनोमियल बाइनोमियल का मतलब था जिसमें जीनस प्लस स्पीसीज ये दो होती है, तो इसको तो बोलते हैं हम बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब, ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन। इनके अकेसिया, निलोटिका, निलोटिका। अकेसिया तो इसमें जीनस है, निलोटिका स्पेसिफिक एपिथेट है, और निलोटिका एक बार जो दूसरा है, ये नाम तो सेम, नेम तो सेम है, लेकिन ये वैरायटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पेसिफिक एपिथेट को, ये तो जीनस है। ये प्लांट की प्लांट स्पेसिमेन का एक नाम है। होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस किसको कहते हैं? एनिमल को कहते हैं। होमो क्या है? इसमें जीनस है, स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करती है, और ये एक सब स्पीसीज है, क्योंकि एनिमल्स में या ह्यूमंस में तो कोई वैरायटी नहीं होती। प्लांट्स में वैरायटी है, उसका वैरायटी का नाम दिया, इसमें सब स्पीसीज को नाम दिया। इसको सब स्पीसीज कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए वैरायटी नेम जो अधिक स्टेबल रहेगा। अभी जीनस एंड स्पीसीज आर सेम, वैलिड ओनली इन एनिमल्स। एनिमल्स में जीनस और जो स्पीसीज होती हैं उनको हम सेम मान सकते हैं, लेकिन ये वैलिड है ओनली एनिमल्स में, ना कि प्लांट्स में। तो ये नोमेनक्लेचर था आपका। यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो चुका। चैप्टर कंप्लीट हो गया नोमेनक्लेचर तक। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहेंगे हमारे साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।